इसके प्रमुख गुण जो है उपयोग में सरलता लाती है। प्राप्तकर्ता, जिस व्यक्ति को संदेश भेजा जाता है, जो भी जानकारी हो विश्व भर में पहुंचाना बहुत सरल हो गया। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 4 के अंतर्गत संगणक, उसमें जो आपके लिए खोज ब्राउज़र है और नेटस्केप है, आज उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। यहां पर देखिए, यहां पर खोज ब्राउज़र यानी खोज ब्राउज़र, ये जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर एवं नेटस्केप। यहां पर देखिए, इंटरनेट के उपयोग के लिए जिस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम वेब पृष्ठों को जो है खोजते हैं, यानी जिन वेब पृष्ठों को खोलते हैं, पढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे ब्राउज़र कहा जाता है। उसे ब्राउज़र जो है कहा जाता है। ब्राउज़र इंटरनेट उपयोग का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा हम वेबसाइटों, चित्रों, समाचारों तथा अन्य सूचनाओं को जो है प्राप्त करते हैं, अन्य सूचनाओं तक पहुंचते हैं। इंटर एक्सप्लोरर और नेटस्केप प्रारंभिक समय के प्रसिद्ध ब्राउज़र, प्रारंभिक समय के एक प्रसिद्ध ब्राउज़र्स जो है ये है। ब्राउज़र का अर्थ, ब्राउज़र वह अनुप्रयोग है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पृष्ठों को देखने की सुविधा देता है। इसके माध्यम से वेबसाइट खोल सकते हैं, जानकारी खोज सकते हैं, लिंक पर जा सकते हैं, चित्र, पाठ और वीडियो देख सकते हैं। इंटर एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो है विकसित एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है। ये जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख गुण जो है उपयोग में सरलता लाती है, वेब पृष्ठों को खोलने की सुविधा मिलती है और पसंदीदा वेबसाइटों को सुरक्षित रखने की सुविधा भी इसमें होती है और डाउनलोड करने की सुविधा होती है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में अत्यंत ये लोकप्रिय है। ये लंबे समय तक सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जो है ब्राउज़रों में से एक था। नेटस्केप इंटरनेट के प्रारंभिक युग का एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्राउज़र था। ये वेब ब्राउजिंग को लोकप्रिय बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। इसके प्रमुख गुण है तेज ब्राउजिंग, जो है तेज ब्राउजिंग की सुविधा इसमें होती है। उपयोगकर्ताओं के लिए सरल वातावरण होता है। ईमेल और इंटरनेट जो है सेवाओं का समर्थन होता है। प्रारंभिक इंटरनेट उपयोग में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जो है नेटस्केप ने इंटरनेट के विकास में बड़ा योगदान दिया है और बाद के ब्राउज़रों के लिए मार्ग प्रस्तुत करता है। इंटर एक्सप्लोरर एवं नेटस्केप का महत्व, इन दोनों ब्राउज़रों ने इंटरनेट के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इन्होंने जो है सामान्य लोगों के लिए इंटरनेट का उपयोग सरल बनाकर रख दिया था। इनके माध्यम से वेब जनता का जो है विस्तार हुआ। इसके माध्यम से वेब जगत का विस्तार हुआ और इंटरनेट जो है शिक्षा, व्यापार तथा संचार का जो है प्रभावी एक माध्यम बना। अगर इसके निष्कर्ष की बात करूं तो इंटर एक्सप्लोरर एवं नेटस्केप दोनों ही महत्वपूर्ण वेब ब्राउज़र थे। इनका योगदान
इंटरनेट के इतिहास में जो है विशेष स्थान रखता है। आज भले ही नए ब्राउज़र्स आ गए हैं, फिर भी इंटरनेट की दुनिया में इन दोनों का जो है ऐतिहासिक महत्व बना हुआ है। ऐतिहासिक महत्व जो है आज भी बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डाक या ईमेल, ई पेज, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक डाक इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की एक जो है आधुनिक संचार प्रणाली है। इसके द्वारा हम बहुत कम समय में दुनिया भर के किसी भी स्थान पर संदेश भेज सकते हैं। आज के समय ये व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यवसायिक कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी साधन बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डाक का अर्थ है इंटरनेट की सहायता से संदेश का विद्युत जो है माध्यम से आदान प्रदान करना। इसके माध्यम से जो है केवल लिखित संदेश ही नहीं, बल्कि दस्तावेजें, चित्र, ध्वनि तथा चलचित्र भी जो है भेज सकते हैं। सिर्फ लिखा हुआ संदेश ही नहीं, चित्र भेज सकते हैं, ध्वनि भेज सकते हैं और जो है चलचित्र जो है भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाक के प्रमुख भाग जो है निम्नलिखित। प्राप्तकर्ता, जिस व्यक्ति को संदेश भेजा जाता है। प्रेषक, संदेश प्राप्त करने वाला, यानी प्रेषक संदेश भेजने वाले का पता और विषय, संदेश का संक्षिप्त जो है विषय। फिर संदेश मुख्य लिखित सामग्री, संलग्न अतिरिक्त सामग्री जैसे दस्तावेज या चित्र। इलेक्ट्रॉनिक डाक के उपयोग संदेश भेजने और प्राप्त करने में, आधिकारिक पत्राचार में जो है इसका उपयोग होता है। दस्तावेज और चित्र भेजने में प्रयोग होता है, इसमें उपयोग होता है। शिक्षा तथा व्यापारिक संचार में इसका प्रयोग होता है और सूचना के आदान प्रदान में भी इसका प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक डाक के लाभ, तेज और सरल संचार माध्यम है ये। फिर कम खर्च में संदेश भेजने की सुविधा इसमें रहती है। फिर एक साथ कई लोगों को संदेश हम एक ही समय पर भेज सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्री जो है भेजने की इसमें सुविधा है। इसकी निष्कर्ष की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डाक आधुनिक संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से कम समय में दूर दूर तक संदेश हम पहुंचा सकते हैं और इसमें पहचान, यानी दूर दूर तक समाचार को या संदेश को पहुंचाना संभव हो गया है। इसीलिए वर्तमान डिजिटल युग में इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसका जो है ज्ञान अत्यंत जो है आवश्यक है। दस्तावेजों का अवधारणा, यहाँ पर देखिए, दस्तावेज किसी भी संस्था, कार्यालय या व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत ये जो है होता है। इन दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और संरक्षित रखने की प्रक्रिया को, दस्तावेजों को यानी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित और रखने की एक प्रक्रिया को जो है यहाँ पर दस्तावेजों का अवधारणा कहा जाता है। इससे आवश्यक जानकारी जो है भविष्य में आसानी से प्राप्त की जा सकती है। दस्तावेजों का अर्थ, दस्तावेजों में लिखित या मुद्रित सामग्री होती है जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित करती है। उदाहरण के रूप में पत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख, रिपोर्ट और सरकारी कागजात आदि दस्तावेजें कहलाते हैं। दस्तावेजों के अवधारणा की आवश्यकता, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के कई कारण होते हैं, जैसे कि भविष्य में जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रशासनिक और कानूनी कार्य के लिए, और जो है संस्थागत अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए, निर्णय लेने में सहायता के लिए। फिर दस्तावेजों का अवधारण करने के तरीके देखिए। दस्तावेजों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना,
सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करना और आवश्यकता अनुसार वर्गीकरण करना, समय समय पर उनकी जांच और देखभाल करना, ये जो है इसके तरीके हैं। इसके निष्कर्ष की बात करूं तो दस्तावेजों का अवधारणा किसी भी संस्था और व्यक्तिगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण सूचनाएं सुरक्षित रहती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज। आज के सूचना युग में संगणक का उपयोग विभिन्न भाषाओं में किया जा रहा है। हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जिन्हें हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। विशेष प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर बनाए गए, उसी को जो है हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। इनकी सहायता से हम संगणक पर हिंदी में मिल सकते हैं, संपादन कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य इससे कर सकते हैं। हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज का अर्थ हिंदी भाषा में डंकन, संपादन और प्रकाशन के लिए बनाए गए जो है संगणक कार्यक्रमों को हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। इनके माध्यम से जो उपयोगकर्ता जो है आसानी से हिंदी में वो कार्य कर सकता है। इन सॉफ्टवेयर के जरिए हिंदी भाषा में आसानी से वो कार्य जो है कर सकता है। हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज के प्रकार, तो यहाँ पर देखिए हिंदी डंकन सॉफ्टवेयर हिंदी में लिखने के लिए, हिंदी शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर दस्तावेज तैयार करने और संपादन करने के लिए किया जाता है। हिंदी अनुवाद सॉफ्टवेयर एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए किया जाता है। और हिंदी प्रकाशन सॉफ्टवेयर पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य सामग्री के प्रकाशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज के उपयोग हिंदी में पत्र और दस्तावेज तैयार करना, शिक्षा और शोध कार्य में जो है इसका उपयोग करते हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी कार्य करना इसके लिए उपयोग करते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिए करते हैं। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री तैयार करने के लिए करते हैं। हिंदी सॉफ्टवेयर पैकेज के माध्यम से संगणक पर हिंदी भाषा का उपयोग सरल और प्रभावी हो गया है। इसमें हिंदी भाषा के विकास और प्रचार में भी सहायता जो है मिलती है। वेब पर प्रकाशन। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट के माध्यम से जानकारी को विश्व भर में पहुंचाना बहुत सरल हो गया है। आज के युग में, डिजिटल युग में कुछ भी यानी हर एक इसके माध्यम से जो है जो भी जानकारी हो विश्व भर में पहुंचाना बहुत सरल हो गया है। इंटरनेट पर किसी भी जानकारी, लेख, चित्र या अन्य सामग्री को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को वेब पर प्रकाशन कहा जाता है। वेब पर प्रकाशन का अर्थ है, वेब पर प्रकाशन का जो अर्थ है किसी सामग्री को इंटरनेट के माध्यम से इसे जो है प्रस्तुत करना है। उसे दुनिया भर के किसी भी स्थान पर देखा और पढ़ा जा सकता है। इसमें लेख, समाचार, चित्र, वीडियो और जो है अन्य कोई भी जानकारी जो है शामिल हो सकती है। वेब पर प्रकाशन की प्रक्रिया: सामग्री तैयार करना, फिर वेब पृष्ठ बनाना, वेब पेज, पृष्ठ यानी पेज बनाना, सामग्री को इंटरनेट सर्वर पर रखना, उपयोगकर्ताओं के लिए उसे उपलब्ध करना। वेब पर प्रकाशन के उपयोग समाचार और जानकारी प्रसारित करने में, शिक्षा और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में, व्यापार और विज्ञान में, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रचार में इसका उपयोग होता है और सरकारी सूचनाओं के प्रसार में भी इसका जो है उपयोग होता है। वेब पर प्रकाशन के लाभ: जानकारी तेजी से विश्व भर में पहुंचती है, इसका एक लाभ है। किसी भी समय और स्थान से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। कम लागत में अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाना संभव हो सकता है।
इसकी निष्कर्ष की बात करूं तो वेब पर प्रकाशन आधुनिक समाचार यानी आधुनिक संचार एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इसके माध्यम से जानकारी का प्रसार तेज और व्यापक रूप से संभव हो सकता है। इसीलिए आज के समय में इसका महत्व जो है अत्यधिक बढ़ गया है, बहुत ज्यादा इसका महत्व बढ़ गया है। तो आज मैंने जो आपके लिए हिंदी संगणक था उसके बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।